प्रणाम सुंदर साथ जी। आप अक श्रीराज जी महाराज, वेदाम के धनी, सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, हम रूहों की पहचान बताते हैं कि रूहों की पहचान क्या है। कल जैसे उन्होंने कह दिया कि इस्राइल इब्राहिम के बेटे चार, और चारों बेटों ने जो चार ज्ञान रूपी इलम रूपी ग्रंथ इस संसार को दिए, अंजील, तौरेत, जंबूर और कुरान। इन चारों ग्रंथों में उन्होंने एक परमात्मा की निशानियां लिखी, लेकिन वो निशानियां बातुन रूप से थी। तो वो बातुनी भेद इस संसार में किसी को समझ में नहीं आया। पढ़ पढ़ कर सब गए, सबने पढ़ लिया, किसी को समझ ना आया। लेकिन उसमें ये बात जो उन्होंने लिखी कि 70 फिरके, 71 फिरके, 72 फिरके और 73 फिरके होंगे, उन्हीं के ज्ञान को लेकर आपस में बंटवारा होते चला जाएगा, होते चला जाएगा। और आखिरत में एक नाजी फिरका आए जिससे अपने प्रीतम के ऊपर पूर्ण विश्वास होगा, जो इन सारे ग्रंथों के बातूनी मायनों को ग्रहण करेगा। दुनिया ने आज तक उसी के जाहिर मायने लिए। जो नाजी फिरका आएगा वो उसके बातून, उनके जो आंतरिक भेद है, उन आंतरिक भेदों को समझेगा कि शब्द क्या कहना चाहते। जाहिरी रूप से उनका कोई मतलब ही नहीं होगा। जाहिर पहचान है तिनकी, ले चलत मायने बातन। ये बातूनी मायने लेकर चलेंगे। जैसे जाहिरी में उन्होंने कह दिया कि भाई मुसलमानों को 4 प्रकार का परहेज करना है, 5 प्रकार का परहेज करना है, कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। तो जाहिरी मुसलमान ये न समझ पाए कि ये 5 प्रकार की परहेज में हमें कैसे करनी है। जो नाजी फिरका आया, स्वयं खुदा ताला इमाम मेहदी बनकर जो बातूनी भेद थे वो समझा दिए। तब नाजी फिरका ने क्या कर दिया, जाहिरी मायनों को छोड़कर बातूनी मायना ले लिया, बातूनी भेद उसके पकड़। तो क्या है बातूनी भेद? कलमा का मतलब क्या है? कलमा का मतलब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, इतना ही बोलना वो नहीं है। कलमा का मतलब है वाणी मंथन करना, एक एक शब्द को दिल में उतारना, एक एक शब्द के ऊपर सोचता, ये कलमा है। अब जिन्होंने जाहिरी कलमा को पकड़ा वो बस वही बोलते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम में भी जिसने जाहिरी कलमा पकड़ा वो यही बोलते रहे, निज नाम श्री साहिब जी या निज नाम श्री कृष्ण जी। हो गया परम नाम, तारतम सीख लिया, परम नाम पहुंच गए। इतना ही कलमा होगा इनके लिए। जो रूहे है अर्श की, वो बातूनी बात समझ गए कि कलमा का अर्थ है वाणी मंथन करना, रात दिन यही सोच कि एक एक शब्द में मेरे प्रीतम ने क्या कहा है, ये उनके लिए कलमा है। नमाज पढ़ना,
तो उन्होंने कह दिया कि भी 5 टाइम मेहराबे बनाकर उसके सामने जाके सिजदा कर देना। पूछो तो सही कि आप मस्जिदों में इन मेहराबों के सामने खड़े होकर नमाज अदा करते हो क्यों? तो कहते खुदा निराकार है, शब्द पढ़ लिया, बेछपी बेनिमून है, उसकी कोई छवि नहीं हो सकती, उसका कोई निमूना नहीं हो सकता, बेछबी बेचगुन बेनिमून, उसके कोई गुण नहीं है, निराकार निरंजन है। अब जबकि कुरान ये कहता है कि स्वयं मोहम्मद रसूल साहब ने खुदा ताला से आमने सामने होकर बातें की, और वही शब्द कुरान के है। इसलिए तो कुरान को आसमानी किताब कहा। कुरान को किसी व्यक्ति के मुख से उतरी हुई बातें नहीं कहते, नहीं है। आसमानी किताब इस वास्ते है कि ये सारे शब्द स्वयं खुदा ताला के मुख से निकले होंगे। तो मोहम्मद साहब ने किसके साथ बात की? जब्राइल फरिश्ता आया और मोहम्मद को ये कहा कि चल तुझे खुदा ने बुलाया है। तो जब्राइल फरिश्ता मोहम्मद को कहां पे लेकर गया? मोहम्मद ने किसे कहा कि मेरी उम्मत के मुंह पे के ऊपर कुल्फ क्यों लगा है? किससे प्रश्न किया उन्होंने और किसने जवाब दिया? क्यों वो पश्चिम की तरफ मुख करके नमाज अदा करते हैं? यहां किसी को पूछ लेना आप कि आप पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज क्यों अदा करते हो, तो कहते कि हमारा जो अल्लाह का घर है, मतलब जहां हज पढ़ने को जाते हैं, वो पश्चिम दिशा में है। तो उसके उस तरफ वाले किस दिशा में नमाज पढ़ते होंगे? उनको तो पूरब हो जाएगा फिर ना। मोहम्मद साहब ने कहा कि खुदा का मुख पूरब दिशा की ओर था, और इस वास्ते मैंने पश्चिम की ओर मुख करके खुदा से बातें की। जब मोहम्मद कह रहे कि खुदा का मुख पूरब दिशा की ओर था, फिर तो समझो कि उनके मुख है, और जिसका मुख होता है वो साकार होता है। फिर भी ये बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि जाहिरी मायने लिए रूहों ने बातूनी मायने, उनके लिए नमाज क्या है? तो चितवन है। अर्श के एक एक नजारे को याद करना, प्रीतम के संग की हुई खिलवत की लीलाओं को याद कर देना, ये चितवन है, ये नमाज है। बातूनी नमाज रूहों की चितवन के माध्यम से हो रही है, उनकी जाहिरी नमाज वहां पे जाके मेहराबों के सामने जाके सिर झुका देना। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हम में भी जाहिरी नमाज है। मंदिरों में जाना, मत्था टेक देना, तारतम करना और मत्था टेक देना, ये हमारी नमाज हो गई। हम परमधाम के हो गए। जाहिरी नमाज। रोजा, रोजा जाहिरी क्या है? उपवास करना, 30 दिन तक, 1 महीना तक ऐसा कठिन उपवास करना कि दिन को कुछ खाना नहीं, रात को ठूस ठूस के खाना, ये रोजा। ये रोजा नहीं है, बातूनी रोजा ये है।
कि रहनी में आ जाओ। अनाज का त्याग नहीं करना है, अपने अवगुणों का त्याग करना है, अपने भीतर भरे पड़े अवगुणों को दूर कर देना है, तब तो प्रीतम की और नजर करेगी होगी। संसार की चाहते दूर करना है, ये रोजा है, रहनी में आना। देख लो अभी कलमा, नमाज और रोजा क्या हो गया? वाणी मंथन, चितवन और रहनी। ये बातूनी भेद है। हम रूहों ने ये बातूनी भेद पकड़ी। जो अर्श की है उन्होंने जाहिरी अर्थ को छोड़कर उसके बातूनी मायने पकड़े। जकात कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में समर्पित कर देना, ये जकात है। अपने जीवन के कुछ पल सेवा में समर्पित कर देना, ये रोजा है। अरे ये जकात है। सिर्फ धन की जकात नहीं, तन मन धन। रोज कहते हैं तन मन जीवन अच्छावर की न हो, ये जकात है। और हज करना क्या है? वो मक्का मदीना जाएंगे और हम कहां जाएंगे? पूछ लो अपने आप को, हमारी हज कहां होगी? किसी स्थान विशेष में, किसी मंदिर विशेष में? ना, वो हमारी हज नहीं है। हमारी हज है परम धाम के 25 पक्ष। हमारी हज है मूल मिलावा, हमारी हज है रंग माहौल। अर्श की एक एक नियामतें हमारे लिए हज है, वो परिक्रमा करनी है हमने। सुरता को वहीं फिराना है। तो चितवन के माध्यम से हम रूहें कर रहे हैं, वो हज है हमारी। दुनिया की हज जाहिरी है, रूहों की हज बातूनी है। उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना एक कदम चले उनकी हज हो जाती है। जहां बैठे हैं वहां बैठे बैठे हज हो गई। एक शब्द मुख से निकल गया, मूल मिलावा और हज हो गई। रंग माहौल और हज हो गई। चांदनी चौक और हज हो गई। पाट घाट और हज हो गई। क्योंकि उसी पल हमारी सुरता पाट घाट के ऊपर पहुंच जाती। ये हज है, ये बातूनी हज। धनी जी फरमा रहे हैं जाहिर पहचान है तिनकी, ले चलत मायने बातन। ये जो नाजी फिरका सभी के अंदर हुआ, ये नाजी फिरका कौन है? जो बातूनी भेद पकड़कर, ये उनकी पहचान है। अर्श की रूहों की ये पहचान है कि वो बातूनी शब्द पकड़ेंगे। हर जगह पे जहां भी इल्म सुनेंगे पढ़ेंगे तो उसी पर उसके वो बातूनी मायने ढूंढ लेंगे कि उसका जाहिरी अर्थ तो दुनिया ये कर रही है, वास्तव में मेरे प्रीतम मुझे क्या कहना चाहते हैं, उनका मूलभूत उद्देश्य क्या है कहने का। जैसे अभी हमने वो कीर्तन सुन लिया ललिता सखी का, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। मैंने खुलासा कर दिया। ललिता कहती है मैं काली कुब कुचल कुमत ऐसी कठिन कठोर हूं नारी। तो हमने जाहिरी अर्थ क्या ले लिया कि ललिता काली थी, कुबड़ी थी, कुचल थी, कुबत थी। और प्रीतम ने जल की अंजलि भर के उसके ऊपर छिटक दिया और रूप सुंदरी बन गई, खूबसूरत बन गई, कुब निकल गई, काली से गोरी हो गई।
ये करने के लिए प्राण जी आए संसार में, काले को गोरा करने के लिए आ गए थे क्या यहाँ पे? और काला से गोरा हो जाने से आत्म कैसे निर्मल होगी? आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। क्या कहती है ललिता? ये ब्रह्म ज्ञान, ये अर्श का जल है, ये आबे हयात है। ये अर्श का जल जिसके ऊपर पड़ गया वो काले से गोरा हो गया, आत्म उसकी निर्मल हो गई। कालिक जो अज्ञानता रूपी कालिक अंदर भरी थी, अज्ञानता मिट गई, ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया। ये बातों नहीं मैंने लेकर चलेंगे, ये उनकी जाहिरी पहचान। नाजी फिरका कैसा है? किसे नाजी फिरका कहा? बाकी सबको नारी कहा, क्यों? कि वो जाहिरी मायने लेंगे। नाजी फिरका उसे कहा है जो प्रीतम की बात को दिल से गहराई से सोचेंगे, उसको मंथन करेंगे, दिल में धारण कर लेंगे और अपने आप को प्रीतम के प्रति समर्पित कर देंगे। ये बात उन्हें भेद पकड़ेंगे और उस मार्ग पे जो चल देंगे वो है नाजी फिरका, वो है अर्श की रूहें। इस तरह प्रीतम हमारी पहचान बता रहे हैं। फैल चालो रोहन जरा इनो असल बका अर्शतन। कौल, फैल, चाल, कहनी, करनी और रहनी, उनके तीनों एक लाइन में होंगे। बोलना कुछ और, करना कुछ और दिल में कुछ और। ये नाजी फिरके की पहचान नहीं हो सकती। नाजी फिरका डंके की चोट, अर्श की रूहें किसी बात को घुमा फिरा के नहीं करेगी। वो जो शब्द मुख से बोलेंगे वो ही उनका करनी होगी, उसी राह पे वो चलते होंगे, वही उनकी रहनी होगी। कोई दिखावा नहीं होगा, बाह्य आडंबर उनके अंदर नहीं होगा। साफ दिल सुहागनी, कभी ना दुखावे के, बिल्कुल साफ दिल, किसी के प्रति कोई कड़वाहट रहेगी ही नहीं। कौल, फैल और हाल रूह नजर। कौल अर्श की रूहों की जैसे हाल होने चाहिए वो उनके अंदर रहेंगे। अर्श में प्रीतम के प्रति प्यार, ईमान, यही तो रूहों के लक्षण है। इस संसार के लक्षण उनके अंदर कहां से आए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये यहाँ के संसार के माया के गुण हैं। संसार की चाहतों को बर के रखना ये संसार के गुण हैं। उनके रूहों के नाजी फिरके की जो रूहें हैं, उनके कौल, फैल, हाल रूह नजर, रूह के जैसे बिल्कुल साफ दिल होंगे। इनो असल बका अर्शतन, उन्हीं के तन अख मूल मिलावे में, असल परम धाम में मूल तन उनके वहां है, परातम उनकी अर्श में। वो नाजी फिरका का ये उनकी जाहिरी पहचान है। कि कैसे पहचाने कि अर्श की रूहें हैं? उनके कोई विशिष्ट पहचान तो नहीं है। जैसे संसार के जीव के तन है वैसे ही उनके भी तन है, कोई अलग से उनको पहचान तो मिली नहीं है।
तो कैसे हम पहचाने स्वयं को भी और रूह को भी? कहते नाजी फिरके की ये पहचान। और सब नारी कहे एक नारी, एक नाजी कहे जो बातूनी भेद पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे इतना ही नहीं, उसके ऊपर चल देंगे। उनकी कहनी करनी रहनी एक लाइन में होगी, दिखावा कहीं नहीं होगा। ये असल अर्श के रूहे है, वो नाजी फिरका है, जिनके तन, जिनकी परात्म, जिनके मूल स्वरूप अर्श में है, उनकी सुरता इस खेल के अंदर, इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है। ये इनकी जाहिरी पहचान है कि इनकी रहनी इस तरह की होगी। फुरमान आया जिन पर ये सोई जाने इशारत। फुरमान आया जिन पर ये सोई जाने इशारत। कुरान के अंदर जो निशान लिख दिए, बानी के अंदर जो निशान लिख दिए, ये फुरमान है। किस तरह से यहां हमें रहना है, ये जो लिख कर दे दिया है, ये फुरमान है। फुरमान आया जिन पर, कुरान की बात है जिनके वास्ते आई, ये बानी जिसके लिए उतरी है, एक खुदा का हुक्म है, फुरमान है, वो जान लेंगे कि मेरे प्रीतम ने मेरे लिए कौन से इशारे लिखे। सोई जाने इशारा, भाई जिसके ऊपर पत्र लिखा हुआ है वही तो जाने कि क्या लिखा है। औरों को क्या पता चलेगा कि मेरे प्रीतम ने क्या लिखा है। सोई जाने इशारत, जो गुज बातें प्रीतम ने लिखी है वो तो रूही ही जानेगी। फिर वो शब्द से आगे चलकर मूल मायने को पकड़ लेगी कि मेरे प्रीतम ने लिखा क्या है, कहना क्या चाहते हैं। जो अर्श से उतरे हैं, जिनके मूल तन परमधाम में है, जिनकी नजर इस खेल के अंदर मानव तन के ऊपर धारण कर रखकर एक खेल को देख रही है, वो जाने। इनके लिए ये बानी उतरी है, इनके लिए कुरान आया है, तो छिपे रहस्यों को वही तो जानेंगे, बातूनी मायनों को तो वही जानेंगे। बाकी दुनिया के पास भी वही कुरान है, वही बानी है, सब जगह पे बात तो वही की वही है, लेकिन वो जाहिरी मायने लेंगे, वो बातूनी अर्थ कभी भी नहीं लेंगे, न समझ पाएंगे, न सोच सकेंगे, वो जाहिरी में ही उलझे रहेंगे। ले मार्फत बैठे अर्श में बीच बका खिलवात। और क्या करेंगे? ये बानी जिसको मिल गई, जो अर्श की रूहें हैं, जिनके मूल तन अर्श में है, उन्होंने बातूनी इशारों को समझ लिया कि इस बानी से प्रीतम मुझे कहना क्या चाहते हैं। क्या ये बानी हमें इल्मी बनाने के लिए आई है? ना, ये बानी तो हमें प्रेममयी बनाने के लिए आई, हमें इश्क के स्वरूप बनाने को आई, हमें इल्मी बनाने के लिए नहीं आई। ये बानी जिसने समझ लिया, उसे पता चला कि प्रीतम तो मुझे अर्श की और नजर फिराने को कह रहे, वो मुझे समझा रहे कि ये संसार की तरफ से तेरी नजर हटा ले और अर्श में अपने निज स्वरूप को पहचान ले।
मारिफत को पहचान ले, हक के दिल को जान ले, हक को जान ले, हक सूरत दिल में चुभे, तब तो प्रीतम का स्वरूप दिल में चुभे। मारिफत के मेरे प्रीतम के स्वरूप, क्यों ये खेल हुआ और कैसे मुझे आना हो, बस अब मुझे इस खेल से कोई सरोकार नहीं। अब मुझे मेरे मूल निस्बती स्तन, मेरा मूल संबंध मेरे प्रीतम के साथ है, वो मारिफत। ले मारिफत बैठे अर्श में, इन बातों को जानकर वो अपने आप को अर्श में महसूस करेंगे। ले मारिफत बैठे अर्श में, ये तन छूट जाने की बात नहीं है, ये तन में रहते हुए सुरता अपने मूल स्वरूप से जुड़ जाएगी और अपने आप को अर्श में महसूस करे। इत ही बैठे घर जागेता, पूरन मनोरथ हुए सब। यहां बैठे बैठे, जहां हम बैठे हैं वहां बैठकर यदि अर्श की स्मृति दिल में भर जाए तो उसी पर हम अर्श में हैं। अरे यहां बैठे बैठे जहां की भी स्मृति हमारे दिल में बस जाए तो हम वहां पे हैं। जैसे यहां से भारत से बहुत सारे सुंदर सा प्रदेश गए हुए हैं, ये शब्द सुन के उनको अपने घर की, अपने वतन की याद आ जाए तो एक पल में वो अपने आप को भारत में, अपने वतन में, अपने घर में महसूस करेंगे। परदेश में बैठे बैठे उनके दिमाग में, उनके दिल में अपने वतन की सारी स्मृतियां तुरंत ही लहराने लग जाएगी। इसी तरह जो अर्श की रूहें हैं, इस शब्द सुनकर, अर्श की बातें सुनते ही उनकी सुरता अर्श में चले जाएगी। ले मारिफत बैठे अर्श में, प्रीतम के सन्मुख अपने आप को अर्श में पाएंगे। और जब प्रीतम के सन्मुख अपने आप को पाएंगे तो क्या करेंगे? प्रीतम को देख कर बैठे रहेंगे ना, बीच बका खिलवत, उसी पल प्रीतम के साथ प्रीतम की लीलाओं में मस्त हो जाए। स्मृति में अर्श की लीलाएं याद आ जाए। शब्द सुनते ही अपने निज वतन की, अपने गांव की याद आ गई तो वो अपने गांव में याद आकर क्या करेंगे? याद आके क्या होगा? उनकी नजरों में अपने पुराने यार, दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, खेत खलिहान, सारी बातें याद आ जाएगी। नजर एक पलक के अंदर सब जगह घूम लेगी, एक पलक में अपने सारे यार दोस्तों को मिल लेंगे, अपने आसपास रहने वाले सभी को मिल लेंगे, खेत खलिहान में जाके एक नजर घुमाकर वापिस आ जाएंगे। सारा स्मृति पटल पे एक पलक के अंदर चुटकी बजाते, बस ऐसे ही एक चुटकी बजाते हमें अपने निज स्वरूप की याद, प्रीतम के संग की हुई खिलवत की लीलाएं याद आ जाए, प्रीतम का स्वरूप याद आ जाए, अपने आप को अर्श में हम महसूस कर ले। कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमारा ही तो घर। यूं नजर घुमाते, सिर्फ नजर घुमाते अर्श का सारा नजारा दिल में बस जाता है एक पलक में। रंग बहर नौ भौम दसमियां काशी, एक पलक के अंदर 9 के 9 भौम के अंदर की हुई लीलाओं की स्मृति बस जाती है एक पलक में।
कि हटेगी नहीं। जिसने बातूनी मायने समझ ली, जिनको प्रीतम की पहचान हो रही, जिनके वास्ते ये बातें इलम आया है, इसलिए बोला हूं कि इलम हमें इल्मी बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आए। ये इलम हमें अपने घर की याद दिलाने के वास्ते आया। ले मारिफत बैठे अर्श में, उसी पल हम प्रीतम के स्वरूप को लेकर अर्श में बैठ जाएंगे और अर्श की खिलवत की लीलाओं में मस्त हो जाएंगे। खिलवत को एक सिर्फ मोल मिलावे को नहीं कहा, या खिलवत सिर्फ पांचवी बोम रंग परवाली को नहीं कहा, पूरा अर्श हमारा खिलवत खाना, अर्श की सारी नेमतें हमारा खिलवत खाना। ये सारी बातें तुरंत ही हमें याद आ जाएगी और हम अपने आप को प्रीतम के संग लीला में मस्त पाएंगे। ये इलम कहे खेला उड़ जावे, बका कंकरी के देखे। इलम कहता है अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक। कैसे उड़ा देवे? अर्श की कंकरी यहां पे आ जाए तो इस 14 लोक के ब्रह्मांड का खात्मा हो जाए, हम ऐसा समझ रहे। यहां धनी जी कह रहे एक इलम कहे खेल उड़ जाए, बका कंकरी के देखे। यदि अर्श की एक छोटी सी बात भी हमारे दिल के अंदर बस जाए, कंकरी को देखे, चितवन से अर्श का नजारा हमारे दिल के अंदर बस जाए तो ये 14 लोक उड़ जाए। कैसे? हमारे दिल के अंदर अर्श का स्वरूप जब बस जाए तो संसार अपने आप दिल से निकल जाए। 14 तबक उड़ जाए माने हमारे दिल से 14 लोक की चाहनाएं, यहाँ की जो ख्वाहिशें है वो खत्म हो जाए। बका कंकरी के देखे। अब अर्श की एक कंकरी को देखते ही यदि हमारे अंदर इतनी जोश भर जाए कि हम अर्श से अपनी नजर ही न हटा सके, संसार हमारे दिल से निकल जाए, तो मेरे प्रीतम का मधुर स्वरूप, वो मनमोहक, ये अनिहारे नैन, ये चंचल नैन, ये रसीले नैन, और ऐसे ही रसीले मेरे प्रीतम के होठ, ऐसे ही रसीली मेरे प्रीतम की जुबान, और ऐसे ही मीठे मीठे मेरे प्रीतम की जुबान से निकलते हुए शब्द, प्रीतम के गुंगराले बाल, हवा में उड़ती वो लटे, वो लटकतिया, प्रीतम की लटक मटक चलती हुई चाल, प्रीतम की 10 उंगलियों में लगे हुए वो अंगूठिया, प्रीतम के बाजूबंद, प्रीतम की विशाल छाती, उनके गोरे गोरे गुलाबी गाल, एक एक स्वरूप याद आते ही अरबा अर्श में उठ जाए। यदि बका कंकरी को याद आते ही संसार की चाहते मिट जाए, तो जब हक सूरत दिल में चुभे, जब मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे दिल के अंदर बस जाए, तो संसार कहां से रहेगा? उसके सामने संसार क्या है? ये तो जुठन पलीत धनी जी ने कह दिया, गंदगी कह दिया। इस 14 लोक की उपलब्धियों को धनी ने क्या कह,
पलित, इसे इससे और हल्का शब्द क्या कहे, वो नजरों में ही कहाँ रहेगा। जब अर्श की खुशबू हमारे दिल में समा जाए, तब ये बदबू कहां से रहेगी, ये झूठ कैसे रह सकता है। अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक, इस मायने में धनी जी ने कहा है कि अर्श की एक स्मृति हमारे दिल से इस संसार की सारी चाहते को खत्म कर देती है, चाहते उड़ा देती है। ये बल है। तो धनी थे इशारों में, इस इलम में अपने निज स्वरूप की, अर्श के 25 पक्षों की, लीलाओं की कितनी बारीक बातें यहां पर रखी है। कैसे हमारी चाहत है, किस कदर हम प्रीतम को चाहते हैं। प्रीतम के दिल की बातें, हम रूहों के दिल की बातें, कोई कुछ बाकी नहीं रखा उन्हें कहने में। ये सारी बातें हमारी स्मृति में बस जाए, ये इल्म इस वास्ते आया, ये इशारतें इस वास्ते प्रीतम ने लिखी है, ताकि हमें अपने निज स्वरूप की याद आ जाए। ये इल्म कहे खेल उड़ जाए बका कंकरी के देखे। यदि कंकरी को देखे खेल उड़ जाए, तो फुरमान आया जिन पर सोई जाने इशारत। क्या इशारे लिखे हैं, ले मारिफत बैठे अर्श में। हम प्रीतम को लेकर अर्श में खिलवत में बैठे, तो एक खेल कैसे हमारे दिल में रह सकता है। तो अर्श रूहों की नजरों ख्वाब रहवे क्यों ए। तब रूहों की नजरों में ये झूठ कैसे रह सकता है। जब एक बार इस नयनों में प्रीतम का स्वरूप बस जाए, फिर ये ख्वाब कैसे रह सकता है। एक बार रूह मोल मिलावे में जागृत हो जाए, फिर संसार के प्रति नजर कहां से रहेगी। ये खेल तो चलता रहेगा, ये तन भी यहां रहेगा, ये तन की सुरता भी अर्श में फिरती रहेगी, मूल स्वरूप की सुरता भी अर्श में फिरती रहेगी। क्योंकि इस दिल में यदि हक सूरत अर्श की बारीकियां यहां बस जाए, तो वो कभी भी निकलने का नाम नहीं ले। ऐसा नजारा कभी कैसे निकल सकता है, जो 14 लोक को एक पलक के दिल से निकाल दे। ले अर्श रूहो नजरों ख्वाब रहे हुए क्यों कर। इस तरह जब अर्श हम रूहों के दिल में बस जाए, तो ख्वाब कैसे रह सकता है। एक पल में भी इस संसार की चाहते उड़ जाएगी और हमारी नजरें अर्श में खुल जाए। कब, जब हम इशारत प्रीतम की समझ ले। ये फुरमान, ये इल्म आया है इस वास्ते, जिसने प्रीतम ने अपनी इशारतें रख दी, और इसकी वजह से मारिफत ले बैठे दिल में, हम स्वरूप को दिल में ले बैठे, खिलवत में डूब गए। यदि एक कंकरी संसार को उड़ा सकती है, तो मेरे प्रीतम का स्वरूप दिल में बस जाए, तो उस दिल में एक झूठ कैसे रह सकता है। धनी जी फरमा रहे हैं कि रूह उसी पल जागृत हो जाएगी। तो मोमिन तन में हुक्मा फैल करे लिए रूह हुज्जत। कैसे यहाँ पे एक खेल धनी जी दिखा रहे। मोमिन तन में हुक्म,
इस जुठे तन के अंदर, ये मानव तन के अंदर, इसके दिल के ऊपर धनी के हुक्म से अर्श की रूह की नजर आकर बस गई। ये दिल और परात्म का दिल एक रूप हो गया। ये कर कौन रहा है? धनी का हुक्म। इस संसार के अंदर एक करोड़ों जीवों में से किसी एक को पसंद करना, ये न तो अर्श की रूहों की चॉइस है, न यहाँ के संसार के किसी जीव की चॉइस। हम ये नहीं कर सकते कि मेरे तन के माध्यम से अर्श की रूह एक खेल देखे, न अर्श की रूह ये चाहे कि मुझे फला तंस के माध्यम से एक खेल को देखना है। ये कर कौन रहा है? अक हुक्म। धनी का हुक्म ही परात्म की नजर को इस तन के ऊपर, इस तन के दिल के अंदर आकर रख लेता है। मोमिन तन में हुक्म फैल करे लिए रूह हुज्जत। और जैसे ही अर्श तन की नजर यहां पे पड़ गई, तब हमने यहां पे दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म से। ये धनी के हुक्म से ही हुज्जत ले रहे हैं। ये दावा लेने का काम भी धनी के हुक्म से ही करवा रहा है। उनके हुक्म से ही हम दावा ले रहे हैं। ध्यान से समझ। परात्म को इस तन के साथ जोड़ने का काम, इस दिल के संग परात्म की नजर को बिठा देने का काम धनी का हुक्म कर रहा है। और हुक्म ही हमें हुज्जत दिला रहा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य के अंगना हूं। ये हुज्जत, ये दावा जो हमने लिया वो भी धनी के हुक्म के वजह से। इस तरह से धनी हमें खेल दिखा रहे हैं। अर्श में बैठे बैठे हमें खेल दिखाना है, न अपनी नजरों से दूर करना है। और खेल को दिखाना है, बिना जुदागी किए खेल दिखा नहीं सकते, और जुदा कभी हमें कर नहीं सकते। तो कैसे खेल दिखावे? इस वास्ते उन्होंने एक कारीगरी की, हक हिकमत कर बिठाए अपने चरणों में, और अपने हुक्म से हमारी सूरता को इस खेल के अंदर, इस तन के अंदर जोड़ दिया। अब जगाएगा कौन? अर्श में तो सारी रूहें समाधि सहित सब कोई फरामोशी में है। धनी आप अकेले जागृत, धनी मैं तो सुती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी आप दिखलावत, बल मेरा कछु ना चलत। फिर एक बात समझ लीजिए, न तो धनी हमें अपने से अलग कर सकते हैं, और बिना अलग किए खेल को दिखा नहीं सकते। और दोनों काम नहीं हो सकता। एक तो अलग करना नहीं है और खेल दिखाना है, तो करे कैसे? तो हमें चरणों में बिठाकर दे फरामोशी, और अपने हुक्म से हमारी सूरता को इस तन के अंदर उतार दिया। अब हम तो खेल के अंदर उलझ गए, मजा आ गया, खेल देखने का बहुत आनंद आ गया, वाह वाह, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। अर्श में तो ये सब चीजें है ही नहीं। ये मेरा तेरा परिवार, काम क्रोध ईर्ष्या वैर जैर द्वेष, ये सुख अर्श में नहीं है। ये सुख यहाँ पे है, हम तो उसमें उलझ गए। अब वापिस पहुंचाना है अर्श में, तो हम स्वयं स्वतः ही तो जागृत हो नहीं सकते। तो धनी जी फुरमान लेकर आए, एक हुक्म लेकर आए, एक इलम लेकर आए, और वो इलम आकर हमें मिल गया। अब हुक्म
हमारे तन से कहलवा रहा है कि मैं तो परमधाम की आत्मा हूं। जो हम सब रूहें अभी बोल रहे हैं, सभी ने हुज्जत दावा लिया है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, परमधाम से आई हूं। ये हम सभी की हुज्जत है, दावा है हम सबका। कैसे दावा लिया हम? ये फुरमान से एक इल्म आया, समझ आई, तभी हमने दावा ले लिया। तो दावा कौन दिला रहा है? ये भी हुक्म का काम है। खेल में लेकर कौन आया? ये भी हुक्म का काम है। जगाने का काम कौन कर रहा है? तो ये भी हुक्म कर रहा है। ये हुज्जत दावा हमने क्यों ले लिया? कि धनी का हुक्म हमें जगाने के लिए कोशिश कर रहा है। हर पल हमें ये रस पिलाता रहता है। क्यों? ताकि हमारी सुरता अर्श की ओर चली जाए। ये बात कम से ही हो रहा है, और उद्देश्य इतना ही है कि हम रूहों की नजर वापिस अर्श की ओर लग जाए। जो नजर हमारी खेल में है, तो खेल से नजर हटकर हमारी नजर अर्श में लग जाए। ये काम करने के वास्ते धनी का हुक्म हमारे बीच में आए, हमें हुज्जत दे दी। अब हमें पहचान करा रहे, मारिफत हमारे दिल को अंदर बसा ली, अर्श की सारी नियामतें हमारे दिल के अंदर बसा दी, खिलवत के सुख हमारे दिल के अंदर भर, हमारे दिल को अर्श बना दिया। ये हुक्म का काम, और इस तरह हुक्म हमें वापिस जगा रहा है। वास्ते हादे रोहन के ए हके करी हिकमत। वास्ते हादी रूहन के ये हके करी हिकमत। ये धनी ने कारीगरी कर दी, एक नमूना बता दिया, ऐसा अचरज भरा काम कर दिया, हिकमत, आश्चर्यजनक, जो हम कभी सोच भी ना पावे, समझ भी ना पावे। ये हके हिकमत करी। क्या कर दिया? कि हमें अपने चरणों में बिठाकर हमारी नजर को खेल के अंदर मोड़ दिया। हमें इस पहले ये तन की हुज्जत मिल गई कि हम क्या बोल रहे थे, मैं जयंती हूं, मैं फला हूं, मैं ढिंकना हूं, मैं संसार में बड़ा वैसा वैसा कैसा जो भी है मैं हूं। पहले ये हुज्जत दिलवा दी। अब क्या कर दिया? एक इल्म हमें दे दिया, और इल्म से हमें पहचान करा दी कि तू तो मेरी अंगना है, अर्श की है। तो हमने दावा ले लिया। धनी जी खेल में भी लाए, और खेल से वापिस लेके जाने का काम भी तो वो ही करेंगे। याद करो श्यामा जी को, 40 साल तक इतने कष्ट उठाए, हर जगह पे ढूंढे, नहीं खोज पाए, क्योंकि इस संसार में उनकी पहचान कराने वाला कोई है ही नहीं। तो पहचान कैसे होती? तब वो स्वयं आए, आकर अपनी पहचान करा ली, और कहां बैठ गए? अब आए के तुम्हारे आकार में, उनके आकार में, उसके तन के अंदर, उनके दिल में बस गए। और उसके बाद जो मुख से शब्द निकले, वो शब्द अर्श के ही निकलते चले। इसी तरह धनी ने एक हिकमत करी, कारीगरी करके, किसके वास्ते? हादी और रूहन, श्यामा जी और हम रूहों। हमने ही तो खेल मांगा था, हमने ही तो आशिकी का दावा कर लिया था, हमने ही तो इश्क का रबद कर दिया, करवाया भी उन्होंने। देखो खेल की पूरी कारीगरी को देखो। पहले उन्होंने दिल में लिया, फिर हमारे दिल के अंदर आया,
फिर हमने रबद किया, हमें मूल मिलावे में लेकर गए, चरणों में बिठा दिया और हमारे पर फरामोशी डालकर हमारी नजर को इस खेल के अंदर मोड़ दिया। फिर भी वो तो साथ ही आए, उनका हुक्म जिस जिस तन के अंदर अपनी रूहों को उतारा है, हुक्म उन सबके पास पहुंच गए। कहां कहां से हमें ढूंढ ढूंढ कर खींच कर लेकर आए। ये हक की हिकमत, ये कारीगरी है उनकी। ये उनके फरमान से हमने दावा ले लिया, हुज्जत दिलवा दी, ये भी उनके हुक्म का काम। और अब उनके हुक्म से ही हमारे दिल के अंदर अर्श बन गया। अर्श दिल मोमिन तो गया। प्रीतम के स्वरूप और अर्श की एक एक नियामतों को हमारे दिल में बिठाकर प्रीतम हमारी नजर को फिर अर्श की ओर मोड़ रहे हैं। ये कारीगरी, ये हिकमत की उन्होंने, न अपने से दूर किया फिर भी खेल बताया। दूर दराज ऐसी करी, इतनी दूर दराज कर दी हमें कि हम कभी जैसे किसी के सामने देख ही ना पाए, और फिर भी बिठाए कहां? अपने चरणों में। अच्छा, खेल में आकर भी उन्होंने हमें हुज्जत दे दी, ये फरमान दे दिया, पहचान करवा ली और वापस जगा रहे। ये कारीगरी मेरे प्रीतम के हुक्म की है और इस तरह प्रीतम हमें जगा रहे हैं। बस इसी फरमान को दिल में धारण करके अर्श की ओर अपनी नजर को मोड़ देगी। तनी की हुज्जत दावा एक पल के लिए भी न छोड़े और अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। ऐसे सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि ए हके करी हिकमत, ए हक के करी हिकमत, तो मोमिन तन में हुक्मा, तो मोमिन तन में हुक्म।